हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप लोगों के लिए 2023 में जो आप लोगों की विश्वविद्यालय की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं उसमें फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को ये तैयार करने हैं। कौन से सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के कमेंट और आप लोगों की शेयरिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मोटिवेशन के लिए। तो प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों की हेल्प के लिए ही है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करेंगे मुझे उतना ही अच्छा भी लगेगा और आप लोगों के लिए उतना ही मटेरियल मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल भी करवा पाऊँगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हिस्ट्री का आप लोगों के लिए प्रथम पत्र है वो है भारत का इतिहास। इसमें सेक्शन ए में आप लोगों के पास में 10 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के। तो 10 क्वेश्चन में आप लोगों को जो जो पॉइंट्स करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वेदांग, वैसे तो कुछ भी आ सकता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो मैंने बताया है वो आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ उम्मीद रहेगी। और अगर इनके ऊपर फोकस किया तो आप लोगों के पास में बहुत कुछ मटेरियल भी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए आप नहीं कह सकते कि नहीं मैडम आया नहीं है। लेकिन बी और सी के लिए काफ़ी कुछ मटेरियल आपके पास में ऐसा है जो आप लोगों के लिए बिल्कुल आप लोगों के पेपर में बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए, वेदांग बुद्ध चरित्र के लेखक, सातवाहन वंश का संस्थापक, 7 पैगोडा, जनपद, इंडिका, अर्थशास्त्र, शुंग, सातवाहन, गंधार कला की 2 विशेषताएं, प्रयाग प्रशस्ति, हिनसांग, संगम युग, त्रिकोणीय संघर्ष, कुमारपाल चालुक्य, पल्लवकालीन कला, 16 जनपदों के नाम, खारवेल, रुद्रदामन, महरौली स्तंभ लेख, वराहमिहिर, नागार्जुन और बाणभट्ट। ये संक्षिप्त रूप से इनके ऊपर आप लोगों को कोई टिप्पणियाँ, इनके ऊपर इनके बारे में आप क्या जानते हैं वो आ सकते हैं आप लोगों के पास में 2-2 नंबर का। ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट भी करने होते हैं। अब आता है आपके पास में सेक्शन बी, 5 क्वेश्चन करने होंगे बच्चों, 7-7 नंबर के। तो ये ध्यान रखिएगा, 5 क्वेश्चंस में आपके पास में ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन में आपके पास में ऑप्शंस आएंगे, तो उन ऑप्शंस में से आपको छांटने होंगे कि हमको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं आपको इनके बता देती हूँ कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना का वर्णन, भारतीय इतिहास की जानकारी कराने वाले कोई 4 धार्मिक ग्रंथों का संक्षिप्त वर्णन, सैंधव लोगों का धार्मिक जीवन, आप नोट कर सकते हैं अपने किसी भी कॉपी में, वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय, अशोक का धम्ब, कलिंग का युद्ध, मौर्य काल में स्त्रियों की दशा, कुषाणों पर संक्षिप्त टिप्पणी, गांधार कला की प्रमुख विशेषताएं, महरौली स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त की प्रत्यर्पण नीति, नालंदा विश्वविद्यालय, बाणभट्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी, चोल प्रशासन की विशेषताएं, ब्राह्मण साहित्य। अब सेक्शन बी में आपके पास में 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपको केवल 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको केवल 7 क्वेश्चन बता रही हूँ सेक्शन सी के लिए। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, बुद्ध महाजनपदों का विवेचन, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का आलोचनात्मक विवेचन, सातवाहन कौन थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, गुप्त युग में कला और विज्ञान का विकास और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। तो ये आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी मेरे इस वीडियो से, मेरे इन क्वेश्चंस से। अपनी तैयारी में जुट जाइए क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स प्रारंभ हो गए हैं कल से ही। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी में बिल्कुल ज़ोर शोर से जुट जाइए और पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। लेकिन लाइक करना नहीं भूलिए, शेयर करना नहीं भूलिए और कमेंट करना भी नहीं भूलिए। धन्यवाद।